नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम वर्ड प्रोसेसर को जानेंगे और उसमें काम करना शुरू करेंगे। अभी तक हमने टेक्स्ट एडिटर में काम किया और उसमें हमने सीखा कि किस प्रकार से एडिटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग क्या होता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप थोड़ा सा टाइपिंग, माउस हैंडलिंग करना, ये सब बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे और फिर वर्ड प्रोसेसर में आप किसी भी तरह की फाइल बना सकते हैं। जब हम टेक्स्ट एडिटर में फॉर्मेटिंग करी तो हमने देखा कि पूरी फाइल जो है उसका एक ही फॉर्मेट रह सकता है ना। जैसे कि अगर हमने फॉन्ट का साइज कुछ बड़ा रखा तो पूरी फाइल का क्या होगा, फॉन्ट साइज जो है पूरी फाइल का बड़ा ही रहेगा, उतना ही रहेगा जितना हमने किया है। लेकिन जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो कई बार इस तरह की जरूरत पड़ती है कि जैसे मान लीजिए अगर हम कोई हेडिंग दे रहे हैं तो हेडिंग जो है वो हम बड़े अक्षरों में दिखाते हैं, कोई छोटी सी हेडिंग है वो थोड़े छोटे में दिखाते हैं, कोई नॉर्मल आर्टिकल है, पैराग्राफ है तो वो हम नॉर्मल फॉन्ट में लिखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फाइलों में कई बार हमें डेटा जो है वो टेबल में लिखना होता है या कोई पिक्चर, कोई डायग्राम भी डालना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए हम किसी भी प्रकार की जो फाइल बना रहे हैं उसमें आपको हेडिंग्स को अलग अलग फॉन्ट साइज देना है, टेक्स्ट का साइज आपको विभिन्न रखना है, ठीक है, एक ही नहीं रखना। तो वह चीज टेक्स्ट एडिटर में संभव नहीं है। टेक्स्ट एडिटर में जब हम फाइल बनाते हैं तो पूरी फाइल का टेक्स्ट का साइज एक ही रहता है, जो फॉन्ट हम चुनते हैं वो ही पूरे फाइल का होता है। तो जब आप वर्ड प्रोसेसर में काम करेंगे तो आप अलग अलग जो फाइलें हैं, आपकी एक फाइल में जो अलग अलग टेक्स्ट है सभी का आप अलग अलग फॉन्ट साइज, फॉन्ट और जो विभिन्न टेक्स्ट संबंधित फॉर्मेटिंग है वो आप कर सकते हैं। आप साथ ही साथ पैराग्राफ से संबंधित फॉर्मेटिंग कि ये पैराग्राफ जो है ये इस तरह से दिखाई दे, कोई लाइंस हैं वो इस तरह से नजर आए, तो अलग अलग फॉर्मेटिंग संभव है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं वर्ड प्रोसेसर में। तो अब आप कहेंगे कि भाई हम टेक्स्ट एडिटर क्यों काम में लें, हम तो हमेशा वर्ड प्रोसेसर ही फिर लेना चाहिए, फिर तो कंप्यूटर में से टेक्स्ट एडिटर हटा ही देना चाहिए। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, अलग अलग सॉफ्टवेयर की, अलग अलग एप्लीकेशंस की अपनी एक अलग उपयोगिता होती है। मान लीजिए हमें कोई लेटर लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई छोटी सी फाइल बनानी है या कुछ थोड़ा सा 10-15 रिकॉर्ड्स हमें एंटर करने हैं, तो उन सब कार्यों के लिए टेक्स्ट फाइल जो है वो काम में ली जाती है। आजकल जब कोडिंग करी जाती है ना, आपने सुना होगा वर्ड प्रोग्रामिंग, तो कोडिंग करने के लिए भी जब बहुत जरा सी कोडिंग करनी है तो उसके लिए भी कई बार टेक्स्ट फाइल में एक प्लेन टेक्स्ट जो लिखना है वो संभव है। तो टेक्स्ट एडिटर की अपनी एक अलग उपयोगिता है, वो बहुत काम आता है। लेकिन जब हमें बड़ी बड़ी फाइलें बनानी हैं जिसमें हमें विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग्स, अलग अलग तरह की टेबल्स, ग्राफ, डायग्राम्स ये सब चाहिए, ठीक है, तो फिर टेक्स्ट एडिटर से हमारा काम नहीं हो पाएगा, हमें वर्ड प्रोसेसर इस्तेमाल करना होगा। तो वर्ड प्रोसेसर जो है इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, एक बार इसके फीचर्स देखते हैं, क्या क्या चीजें हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। हम इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट, हम इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर, ग्राफ्स, डायग्राम्स, ठीक है, किसी भी तरह का डायग्राम बनाना है, कोई पिक्चर बनानी है, कोई ग्राफ, चार्ट, इस तरह की चीजें बनानी है वो भी संभव है। इसके अलावा आप इसमें टेबल बना सकते हैं, ठीक है, टेबल जिसमें अलग अलग प्रकार का आपका जो डेटा है, बड़ी छोटी टेबल, जैसी भी आपकी इच्छा है वैसी टेबल आप बना सकते हैं।
आप किसी भी तरह का डायग्राम इंसर्ट करके किसी भी तरह के सिंबल्स को जोड़ जोड़ के चीजें बना सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग आप टेक्स्ट पर कर सकते हैं, आप पैराग्राफ संबंधित फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं, आप लाइन संबंधित फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये जो टेक्स्ट, ये भी अलग अलग टेक्स्ट का चुनाव करके हम अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग पूरी फाइल पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं, जैसे कि आप लिस्ट यानी कि सूची तैयार कर सकते हैं। सूची कैसी हो सकती है, 1 2 3 ऐसी वाली सूची, या फिर जैसे हम एरो डाल के कुछ लिखते हैं ना, ऐसी वाली सूची। किसी भी तरह की अलग अलग प्रकार की सूचियां आप तैयार कर सकते हैं। और बहुत सारे फायदे हैं वर्ड प्रोसेसर में काम करने के। जैसे आपकी फाइल बहुत बड़ी है, और जैसे आपने देखा ना, बुक्स, आपकी जो बुक्स होती हैं उसमें क्या होता है, अलग अलग पेजेस होते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग पेजेस पर काम कर सकते हैं, पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के पेजेस आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप 50 पन्नों की फाइल, 100 पन्नों की, 150, 400, 1000, कितने भी पेजेस की फाइल बना सकते हैं। ठीक है, और आपने देखा पेजेस पर क्या होता है कि ऊपर आप बुक का एग्जाम्पल लीजिए। बुक में क्या होता है कि आपको पेज नंबर दिखाई देता है ना। तो अगर हम मैन्युअली पेज नंबर डालें तो हर एक पेज पर पेज नंबर डालना, और जैसे मान लीजिए जो बुक होती है वो 400 पन्ने की अगर है ना, आपने देखा आपकी जो बुक्स आती हैं तो कोई 200 पेज की है, कोई ज्यादा की भी है। मान लीजिए 200 पेज की एक बुक जो है वो कंप्यूटर में बनाई जा रही है। अगर मैन्युअली हम करेंगे, हर एक पेज के आखिरी में पेज नंबर लिखेंगे, बीच में कोई पेज नया डालने की जरूरत पड़ गई तो पूरा पेज नंबर अपडेट करना पड़ेगा। इसलिए आपके पास यहाँ पर एक फैसिलिटी होती है कि आप पेज नंबर, आप एक चीज होती है इसमें, हेडर और फुटर। हेडर क्या होता है, जो पेज के ऊपर दिखता है, और फुटर क्या होता है, जो पेज के नीचे दिखाई देता है ना। तो आप पेज के ऊपर पेज नंबर है, और जो नीचे है पेज के उसमें आप बुक का नाम है या पब्लिकेशन का नाम है, कुछ भी इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। बुक ही नहीं, जैसे बच्चे क्या करते हैं, कोई प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो वो रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी, अब वो रिपोर्ट भी कई सारे पेजेस की होती है, तो वो रिपोर्ट जो है वो वर्ड प्रोसेसर में बनाई जा सकती है। अब क्या होता है, ऑफिसेज का एग्जाम्पल लें तो ऑफिसेज में क्या होता है कि कोई काम करा जा रहा है तो उसका डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर पर काम हो रहा है तो उसका कोई डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है कि ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, कैसे करता है, तो वो भी कई सारे पेजेस का होगा। उसमें भी डायग्राम्स होंगे, चार्ट्स होंगे, टेबल्स होंगी, बहुत सारे पैराग्राफ्स होंगे, बहुत सारे पेजेस होंगे, हर एक पेज का नंबर और ये जो डॉक्यूमेंट है इसका टाइटल, ये सब डिस्प्ले होता रहेगा हर एक पेज पर। तो अब ये काम टेक्स्ट एडिटर के संभव का तो नहीं है ना। इसलिए वर्ड प्रोसेसर बेस्ट सॉफ्टवेयर है इस तरह की बड़ी बड़ी फाइलें क्रिएट करने के लिए, चाहे वो स्टूडेंट के लिए कोई रिपोर्ट तैयार करने का काम हो, कोई ऑथर है वो कोई बुक तैयार कर रहा हो, ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट बना रहा हो, हर कोई वर्ड प्रोसेसर इस्तेमाल करता है। तो वर्ड प्रोसेसर की उपयोगिता समझ में आ गई आपको। वर्ड प्रोसेसर में आप अलग अलग पैराग्राफ्स में, अलग अलग पेजेस में काम करते हैं। अलग अलग पैराग्राफ को, अलग अलग पेजेस को आप अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग के साथ सजाते हैं। आप टेक्स्ट लिखते वक्त कहीं पर भी ये जो सूची होती है, यानी कि इसको बुलेट्स बोलते हैं, नंबरिंग वाली सूची है, ये तैयार कर सकते हैं आप। इसमें आपको मिलेंगे अलग अलग सिंबल्स, है ना। जैसे आप डायग्राम नहीं बनाते कि एक बॉक्स यहाँ है, फिर एरो जा रही है, फिर 2 बॉक्स हैं, ऐसे डायग्राम बनाते हैं, कई बार चार्ट बनाते हैं, वो भी आप इसमें बना सकते हैं। और उनको बड़ा छोटा करना, ये नहीं कि एक बार बन गए तो फिक्स, उनको कभी भी
चुनकर यानी सेलेक्ट करके बड़ा छोटा किया जा सकता है, उनमें रंग भरा जा सकता है, विभिन्न प्रकार की उनकी जो बॉर्डर्स हैं वो उसको सुंदर बना के बहुत अच्छे से इसमें डायग्राम्स बनाए जा सकते हैं, है ना। तो बहुत काम का है वर्ड प्रोसेसर, और इसमें अलग अलग पेजेस में हम अपने कंटेंट को अलग अलग तरह से जैसे भी हम बनाना चाहें। आप बेस्ट एग्जांपल है, आप बुक तो सबने देखी है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे ऑफिस में काम करने वाला हो, चाहे कोई भी हो, बुक्स तो सबने पढ़ी है। तो बुक आपने देखा है ना अलग अलग पन्नों की, और कैसे उसमें अलग अलग सामग्री को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही वर्ड प्रोसेसर में काम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया वर्ड प्रोसेसर क्या है। अब ये वर्ड प्रोसेसर मिलेगा कहाँ, ये जो सॉफ्टवेयर है इसको काम में कैसे लेंगे, है ना, और इसकी विंडो कैसे दिखेगी, ये कुछ सवाल आपके दिमाग में आएंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑफिस पैकेज की। जैसे हमने देखा कि हमारे कंप्यूटर में अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर है, एक फाइल बनाने के लिए टेक्स्ट एडिटर है, इसमें कुछ गेम्स भी पड़े हुए हैं, या इसमें हमें कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं उनको इंस्टॉल या हटाना है या ऐड करना है, उसके लिए हम कंट्रोल पैनल में जाके सॉफ्टवेयर को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। बहुत तरह तरह की चीज़ें आपने इस कंप्यूटर में देखी। अब हमें ये वर्ड प्रोसेसर कहाँ मिलेगा, तो वर्ड प्रोसेसर जो है ये ऑफिस पैकेज में आता है। अब ऑफिस पैकेज को समझते हैं कि क्या है। जैसे एसेसरीज एक ग्रुप था, उसमें अलग अलग एसेसरीज थी ना, कैलकुलेटर, साउंड रिकॉर्डर, नोटपैड, ऐसे ही एक ऑफिस पैकेज है, कंप्लीट पैकेज। कई सारे सॉफ्टवेयर्स, कई सारी एप्लीकेशंस जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जो एक तरह से हम बोलें कि स्टूडेंट या ऑफिस पर्पस के लिए काम में ली जाती हैं, जिनके माध्यम से आप किसी प्रकार की फाइल, किसी तरह की स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन, डेटाबेस, बहुत अलग अलग जो काम हैं वो आप कर पाए। ठीक है, तो आज कंप्यूटर के माध्यम से क्या होता है, एक तो कंप्यूटर में फाइलें बनाई जाती हैं, है ना, और कंप्यूटर में प्रेजेंटेशंस, जैसे होता है ना कि हमने कुछ काम किया, अब हम एक ऑडियंस के सामने उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन तैयार करना, तो प्रेजेंटेशन तैयार करना उसका भी सॉफ्टवेयर होता है। ऐसे ही आपने देखा कि जो वर्ड प्रोसेसर होता है ना, उसमें तो प्लेन फाइल आप बनाते हैं, लेकिन आपको जैसे कि अपने अकाउंट्स रिलेटेड कुछ काम करने हैं, आपको फाइनेंस रिलेटेड कुछ काम करने हैं, उसमें क्या होता है, बड़े बड़े फॉर्मूले लगते हैं, है ना, तो उस तरह की फाइल अलग तरह की होती है, जिसको स्प्रेडशीट बोला जाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से ये अकाउंटिंग, फाइनेंस या साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस और उनका मतलब उनसे संबंधित जो कार्य है वो होता है स्प्रेडशीट में। तो ये जो ऑफिस पैकेज है इसके अंतर्गत ये सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, तो एक बार हम ऑफिस पैकेज को समझते हैं। ये हमने अभी वर्ड प्रोसेसर समझा। ऑफिस पैकेज जब हम देखेंगे, और अलग अलग कंपनीज के ऑफिस पैकेज आते हैं, जैसे कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसका MS ऑफिस बहुत फेमस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, और इसी तरह से अलग अलग कंपनीज हैं, कुछ ओपन सोर्स हैं, उनके भी ऑफिस पैकेजेस हैं। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं ऑफिस पैकेज को। ये जो ऑफिस पैकेज है इसमें आपको अलग अलग, ये कंप्लीट पैकेज है जो आपके ज्यादातर कार्यों को करने के लिए आपको क्या दे देगा, आपको इस पैकेज के अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, जो कि आपको जैसे कि फाइल बनानी है, डेटाबेस बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, स्प्रेडशीट बनानी है, ये सब कार्यों को करने के लिए आपको इसके अंदर सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, है ना। तो ऑफिस पैकेज जो है उसमें जनरली
वर्ड प्रोसेसर, जिसको अभी हमने समझा, वर्ड प्रोसेसर का सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन हम कहें, वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन। वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन के माध्यम से हम फाइल बनाते हैं, जिसको अभी हमने समझा कि फाइल में अलग अलग पेजेस हो सकती हैं, अलग अलग पेजेस में हमारा कंटेंट होगा। तो वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन भी होती है इसके अंदर एक एप्लीकेशन होगी, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हम उसको बोल सकते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसी प्रकार से डेटाबेस और भी कई अन्य होते हैं, ठीक है। इतनी आप जानकारी रखेंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है। वर्ड प्रोसेसर जिसमें आप फाइलें तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसमें आप प्रेजेंटेशंस तैयार करते हैं, और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिसमें आप वर्कबुक्स बनाते हैं और इस स्प्रेडशीट में आप विभिन्न तरह की कैलकुलेशंस और डेटा को भंडारित करना, वो सारे काम करते हैं। और डेटाबेस जो है ये बेसिकली डेटाबेस जो है डेटाबेस तैयार करने के लिए है ना। डेटाबेस में क्या आता है, डेटाबेस जो है उसमें विभिन्न प्रकार की टेबल्स रहती हैं और इन टेबल्स में डेटा भंडारित किया जाता है, ठीक है। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर डेटाबेस तैयार करे जाते हैं और डेटाबेस में टेबल्स, फॉर्म्स, कुछ इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं जिनके माध्यम से डेटा को बहुत अच्छे से, ये बेसिकली एक प्रॉपरली हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से डेटा को बेहतर तरीके से स्टोर करना, रिट्रीव करना, ये सारे कार्य होते हैं। तो किसी भी ऑफिस पैकेज में कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस आपको मिलती हैं अलग अलग तरह के कार्य करने के लिए, ठीक है। तो जब आप अपने कंप्यूटर में देखेंगे यहाँ पर भी आपको ऑफिस पैकेज मिलेगा और उस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आपको विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नजर आएंगे अलग अलग कार्यों को करने के लिए। आप उनमें से वर्ड प्रोसेसर चुनकर वर्ड प्रोसेसर ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर हम अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को काम में लेकर अलग अलग तरह की फाइलें बनाते हैं और ये जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं सबकी अपनी एक अलग उपयोगिता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि टेक्स्ट एडिटर में भले ही आपने देखा
कि विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग्स नहीं कर सकते, अलग अलग तरह के पेजेस नहीं बना सकते, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है टेक्स्ट एडिटर यानी कि नोटपैड। और इसमें अलग अलग तरह की जैसे कार्यों को, छोटा सा जब डेटा कुछ एक फाइल बनानी है एक पेज का, जैसे कोई एप्लीकेशन है या लेटर है, ये एग्जाम्पल्स तो हैं ही। उसके अलावा जैसे हम लोग भी कोई मान लीजिए कोई कोडिंग करनी है, थोड़ी छोटा सा कोड लिखना है, तो हम उसको यूज कर लेंगे नोटपैड को। या मान लीजिए हमें कुछ 10 स्टूडेंट्स का डेटा थोड़ा से हमें चाहिए रखना है फाइल बनाकर एक कंप्यूटर में, तो वो कर लेंगे, है ना। अब आप कहेंगे कि भाई जब डेटाबेस है, डेटाबेस जो कि मैंने आपको कहा कि बेसिकली डेटा को भंडारित करने के लिए काम में आता है, तो डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर है ये इतना बड़ा होता है, इतना मतलब आप डेटाबेस बनाओगे, उसमें फिर टेबल बनाओगे, जब आपका बहुत ही छोटा सा, बहुत ही थोड़ा सा कुछ डेटा है, तो क्यों आप डेटाबेस बनाएं, फिर फाइलें उसमें टेबल में आप अपना डेटा भंडारित करें। तो जब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं उसके लिए नोटपैड बेहतर है। वर्ड में हम फाइलें बना लेंगे और स्प्रेडशीट में आप जब आपको बहुत इस तरह की कैलकुलेशंस हैं, बहुत जो डेटा है वो स्टोर करना है, डेटा पर तरह तरह की रिपोर्ट्स तैयार करनी है या ग्राफ्स चार्ट्स बनाने हैं जैसे डेटा पर, तो उसके लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर काम में आता है। तो बेसिकली जो ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप क्या करेंगे कि डेटा आप डालेंगे और उस डेटा पर आप क्या क्या कर सकते हैं, इस डेटा पर आप विभिन्न प्रकार की ग्राफ्स, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। बहुत तरह तरह की इसमें फैसिलिटी होती है रिपोर्ट्स तैयार करने की। इसमें आपके पास बहुत अलग अलग तरह के डेटा संबंधित टूल्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर करेंगे कई बार इससे, डेटाबेस से, कि जब इसमें डेटा भंडारित किया जा सकता है और डेटा पर रिपोर्ट्स, ग्राफ्स, इतना कुछ करा जा सकता है, तो फिर डेटाबेस का क्या काम है, ठीक है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एक और है कि ये जो डेटा आप कर रहे हैं, है ना, ये बेसिकली यहाँ पर जो मेन जो चीजें हैं ना, वो कैलकुलेशंस हैं, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस हैं, जो कि ये सपोर्ट करता है, जिसके माध्यम से आप डेटा पर विभिन्न प्रकार की कैलकुलेशंस, जैसे मान लीजिए मुझे स्टूडेंट्स की रिपोर्ट कार्ड तैयार करनी है, ठीक है, और मैं चाहती हूं कि एक क्लिक के साथ क्या हो, एक क्लिक के साथ ही मेरे कितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाए। तो ये तक संभव है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में। और जो डेटाबेस है वो प्योरली प्रॉपरली डेटा भरने, डेटा स्टोर करने और डेटा की रिपोर्ट, ये 3 मेन काम है। तो डेटा को रिट्रीव करना मतलब है ना, डेटा डालना, डेटा स्टोर करके रखेगा ये आपका, और उस डेटा को रिट्रीव। तो ये 3-4 चीजें डेटाबेस में मेन होती है। क्या? डेटा एंट्री जो कि फॉर्म्स के माध्यम से हो जाती है, फिर डेटा का भंडारण, डेटा स्टोर ये करके रखेगा, और तीसरी चीज है डेटा रिट्रीवल, डेटा को रिट्रीव करना। तो ये जो रिट्रीवल का काम है ना, ये रिट्रीवल का काम, इसके लिए क्वेरी लैंग्वेज जो है वो एग्जीक्यूट करना, क्वेरीज एग्जीक्यूट करना या रिपोर्ट्स के माध्यम से डेटा को प्रेजेंट करना, वो सब चीजें होती हैं। तो दोनों अलग अलग तरह के। और जैसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें बेसिकली प्रेजेंटेशन तैयार होता है, और जब भी हमें कोई भी तरह की फाइल बनानी है तो हम वर्ड प्रोसेसर में वो फाइल तैयार कर लेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर आपको समझने हैं। हमारे कोर्स में वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। जब आप अगली कक्षा में जाएंगे तब आप डेटाबेस सॉफ्टवेयर पर काम करना सीखेंगे। ये जो हमारे 9th क्लास में जो वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मेनली हमें सीखना है कि कैसे इस पर काम करते हैं। तो हम वर्ड प्रोसेसर पे सबसे पहले काम करना सीखेंगे, उसके बाद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और उसके बाद प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। ठीक है, तो आज अभी के लिए हम एक और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो सॉफ्टवेयर सीखना।
कौन सा सॉफ्टवेयर है? पेंटिंग एप्लीकेशन। एक ऐसी एप्लीकेशन जिससे हम नए चित्र बना सकते हैं, उन चित्रों में रंग भर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं, और कोई पुराने चित्र हैं उनको भी हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेंटिंग एप्लीकेशन जो है वो हम काम में लेकर तरह तरह के चित्र, ड्राइंग्स बनाना, स्केचिंग करना, कलर फिल करना, ये सारे कार्य हम कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ड्राइंग जो एप्लीकेशन है उसको जानते हैं, फिर हम इन सॉफ्टवेयर्स को भी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो समानता विंडोज में वही रहेगी। सभी एप्लीकेशन, आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करें, कोई एप्लीकेशन ओपन करें, सब में क्या रहेगा कि वो विंडो आपको नजर आएगी, और विंडो में वही मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, टाइटल, स्क्रॉल बार, सब जो है वो उसी तरह से नजर आएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं पेंटिंग एप्लीकेशन की। एक बार इसको हम जान लें तो कभी भी किसी भी तरह की चित्र बनाना है, कोई पुराने चित्र को एडिट करना है, वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको इस कंप्यूटर में भी एक दो चित्र हम बना के देखेंगे। अगर नहीं पूरा हो पाया तो कल भी हम पेंटिंग एप्लीकेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो पेंटिंग एप्लीकेशन, इसको क्या क्या कर सकते हैं हम? इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर का चुनाव। ठीक है, कलर का चुनाव करने के लिए हमें कलर पैलेट मिलती है। क्या मिलती है हमें? कलर पैलेट, है ना, जिसमें से अलग अलग रंगों को आप अपनी पसंद का रंग चुन सकते हैं। आप नया रंग भी, जैसे कि नहीं होता कि हम पैलेट पे 2-3 रंग मिक्स करके एक नया रंग बनाते हैं, ऐसे ही हम कलर पैलेट पे कोई कलर का चुनाव या 2-3 रंगों का कोई नया रंग बना सकते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ कर सकते हैं हम। ड्रॉ करने के लिए आपको, जैसे आपको सर्कल ड्रॉ करना है, आपको स्क्वायर करना है, या आपको कुछ और इस तरह का स्टार ड्रॉ करना है, तो आपको अलग अलग टूल्स मिलेंगे। आपको एक पेंसिल भी मिलेगी जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि कुछ भी फ्री ड्राइंग पेंसिल से कर सकते हैं। ठीक है, आपको ब्रशेस मिलेंगी, तो ब्रश का सिलेक्शन कर सकते हैं आप रंग भरने के लिए, या ब्रश से सीधे कुछ बनाने के लिए ब्रश का सिलेक्शन संभव है। ठीक है, तो ये इसमें बहुत सारी चीजें, कलर पैलेट मिलेगी, और आपको कलर फिल की फैसिलिटी मिलेगी। आप कलर फिल कर सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, अलग अलग तरह की चीजें मिलेंगी, और आप पिक्चर का जो हाइट, विड्थ है ना, जो पिक्चर की आप बात कर रहे हैं उसका साइज आप कंट्रोल कर सकते हैं कि उसका साइज क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी इरेज करना है, ड्राइंग का कोई पर्टिकुलर पार्ट या पूरी ड्राइंग, वो इरेजर आपको मिलेगा, आप इरेज कर सकते हैं। तो पेंटिंग एप्लीकेशन में काफी सारी चीजें होती हैं। एक बार ओपन करके देखें हम इसको, तो वही स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक करना है, और एसेसरीज में जब हम देखेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक किया, एसेसरीज में हम जाएंगे, और एसेसरीज में से हमें पेंटिंग एप्लीकेशन को क्लिक करना है। ये देखिए पेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे तो वही विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी पेंटिंग एप्लीकेशन की। ये देखिए टाइटल बार पर हमारे पास 3 बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन। ये टाइटल बार है हमारी, है ना। अब ये वापस से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मिनिमाइज से क्या होता है, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, क्लोज से क्या होता है आपको पता है। और ये वो एरिया है हमारा कैनवास एरिया, जहां पर हम कुछ ड्रॉ करते हैं या कलर करते हैं। देखिए ये यहाँ पर टूल्स आ रहे हैं अलग अलग। आपको लाइन बनानी है, लाइन छोटी मोटी, ये देखिए उसका साइज क्या रखना है लाइन का, वो भी आप बता सकते हैं। कौन से रंग की लाइन बनानी है
वो आप बता सकते हैं। यहाँ पर हम आए, ये हमारा जो ड्राइंग एरिया है, प्लॉट एरिया बोलते हैं, मतलब यहाँ पर हम जो भी कुछ बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सर्किल, ऐसे ही स्क्वायर और अलग अलग जो ये देखिए कुछ भी हमें स्टार बनाना है, कोई भी चीज हमें बनानी है उसके लिए, और ट्रायंगल, अलग अलग ये शेप्स आ रही हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह की शेप आप बना सकते हैं, स्टार बनाना है, और रंग का चुनाव आप करके अपने अनुसार ये देखिए इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्टार ये भी है हमारे पास शेप में, हम बना सकते हैं। ठीक है, और इरेजर, ये इरेजर आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल जैसे रबड़ होता है वो वैसा दिख रहा है। आप रबड़ का साइज भी बता सकते हैं क्या हो, ये इस तरह से आप देखिए, आपको बारीकी से इरेज करना है तो आप बारीकी से इरेज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो सिलेक्शन टूल है, इस सिलेक्शन टूल से भी आप क्लिक करके जब डिलीट बटन दबाएंगे तो कोई भी चीज आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए सेलेक्ट किया, माउस को ड्रैग करके कर रहे हैं डिलीट। इसी तरह से यहाँ पर भी ये कुछ करा सिलेक्शन और डिलीट, तो इरेजर से तो कर ही सकते हैं, बाकी इस तरह से भी कोई भी चीज डिलीट करी जा सकती है ना। अब देखिए अगर खुद से बनाना है तो एक ये टूल है कर्व लाइन का, तो कर्व लाइन के टूल से जैसे आपको समुद्र की लहरें हैं या कोई भी आपको इस तरह से कर्व्ड लाइन दिखानी है, कर्व्ड लाइन बना सकते हैं। एक टूल है जो बहुत काम का है, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में क्या होता है, हमने क्लिक किया पॉलीगॉन टूल पे, अब पॉलीगॉन में हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक लाइन बनाई, अब यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे, इसमें भी हमारे पास अंडू यानी कि कंट्रोल Z की सुविधा है, हम अंडू कर सकते हैं कोई भी चीज अगर गलत बन गई है हमें लगता है। देखिए जहां पे मैं क्लिक कर रही हूं, जो एंड पॉइंट है उससे स्टार्ट करके देखिए, यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ से यहाँ तक लाइन बन गई। अब यहाँ क्लिक किया तो यहाँ से यहाँ तक लाइन बन गई, और ये चीज चलता रहेगा जब तक कि आप स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक नहीं कर देते। अब आपको रंग भरना है तो ये देखिए, ये बकेट फिल विथ कलर है ना, तो रंग का चुनाव करके आप रंग भी भर सकते हैं। जहां जहां पे आप क्लिक करेंगे वहां रंग भर जाएगा। बाउंड्री है तो रंग इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने खुद से एक स्टार बनाया, हम चाहें तो यहां से लेकर भी हम स्टार बना सकते हैं और इसमें किसी भी तरह का रंग भर सकते हैं। तो बच्चों आज तो समय पूरा हो गया है, पेंटिंग एप्लीकेशन को हम कल की कक्षा में हम देखेंगे। इसमें जो अलग अलग टूल्स हैं जिससे आप अलग अलग तरह की ड्राइंग्स, पेंटिंग्स और पुराने चित्र को एडिट कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए हमने सोचा कि पहले इसको पढ़ते हैं और फिर हम वर्ड प्रोसेसर को समझेंगे। तो बच्चों आज की कक्षा में बस इतना ही, धन्यवाद।